हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यार सर्कल्स की माइंड मैपिंग। देखो बहुत सारे बच्चे बहुत डिमांड कर रहे थे कि सर हमें सर्कल्स का माइंड मैपिंग चाहिए, सर्कल्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो हमें बताइए, और कौन से मार्क्स कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमें जाननी है। तो चलिए यार करते हैं आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात कि सर्कल की माइंड मैपिंग्स क्या है और कैसे आप अपने इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। माइंड मैपिंग एग्जाम टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप सभी चैप्टर्स के माइंड मैपिंग भी देख लोगे, वैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि एक ही सेशन में 1 घंटे में सभी चैप्टर की माइंड मैपिंग करवा दूं मैं, है ना। वैसा भी एक सेशन आएगा आप लोगों के लिए, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करो। तो आप बस उस सेशन को देख लेना, एग्जाम से 1-2 घंटे पहले आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, सारा रिवाइज हो जाएगा, है ना। तो चलिए यार करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दे। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड सही टाइम पे सही जानकारी तभी मिलेगी जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है जी। चलो तो यार सबसे पहले अगर मैं सर्कल्स की बात करूं तो देखो इस चैप्टर में ना आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स है ना। इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स है, और उन्हीं थ्योरम्स के बारे में अपन लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी वो थ्योरम्स है और किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पास इस चैप्टर से बन सकते हैं ना। तो सर्कल्स चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो बेटा सर्कल्स जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना आप लोगों के पास, इसकी वेटेज आप लोगों के पास बेटा 5 से 6 मार्क्स की रहेगी। 5 से 6 मार्क्स या फिर कभी कभार 7-8 मार्क्स का भी ये बन सकता है, ठीक है। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं इसकी थ्योरम नंबर 1 से। तो सबसे पहली थ्योरम जो है आप लोगों के पास वो है बेटा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। एंगल पूरा लिखना पड़ेगा क्या? चलो पूरा लिख देता हूं मैं इस थ्योरम को। तो पूरा लिखना पड़ेगा, वो देख के लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को स्टेटमेंट याद नहीं है। मतलब जो सेंटर पे एंगल अगर 2 कॉर्ड हैं, है ना, दोनों कॉर्ड इक्वल है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा तो वो इक्वल हो जाएगा, है ना। इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर, ठीक है ना। तो जो इक्वल कॉर्ड्स होती है वो सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? इक्वल एंगल बनाएगी। अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका जो एंगल होगा सेंटर पे वो क्या होगा? इक्वल होगा। 1 मार्क का यहां से आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर सेकंड है आपके, और इसका कन्वर्स भी है। जितनी भी थ्योरम्स है उनका कन्वर्स भी उनके साथ साथ चलता है भाई, ठीक है ना। तो इसका कन्वर्स भी आप लोगों के पास एक थ्योरम है। सेकेंड थ्योरम है बेटा आप लोगों के पास कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, और उसका कन्वर्स भी, ठीक है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, जो आपकी कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देती है। पढ़ी थी ना एक थ्योरम कि सर्कल पे अगर कोई कॉर्ड है वो आपकी कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगी अगर मैं सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। और इसका कन्वर्स भी यहां पे मौजूद है बेटा, कन्वर्स इज ऑल्सो देयर। और यहां से आपके पास 2 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं और बात करूं सर्कल्स की, तो सर्कल में एक और थ्योरम है बेटा आप लोगों के पास कि इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंट from the center. Equal chords are at equidistant from the center. जो इक्वल कॉर्ड्स होती है ना बेटा, इक्वल कॉर्ड्स होती है, अगर किसी सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स बराबर है तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। यहां से भी आपके पास 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स के सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। अच्छा, फिर तीसरी थ्योरम की अगर मैं बात करूं, कौन सा पेन? सफेद पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। तीसरी थ्योरम की सॉरी चौथी, अच्छा इसका कन्वर्स भी है भाई, है ना। जितनी भी थ्योरम्स है उनका कन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। फिर आप लोगों के पास है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर की, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, है ना। एंगल सबटेंडेड
by an arc at the center is double the angle subtended by the arc at remaining part of a circle। ठीक है, तो ये थ्योरम आप लोगों के पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका प्रूफ आप लोगों के पास आ सकता है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको इसका प्रूफ जरूर देखने को मिलेगा और 2 से 3 मार्क्स के सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये इसका प्रूफ जरूर करना। अरे फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट थ्योरम जो आप लोगों के पास है बेटा, वो है आप लोगों के पास एक और थ्योरम कि एंगल ऑन द सेम आर्क आर इक्वल। एंगल्स ऑन द सेम आर्क आर इक्वल। इस थ्योरम का यूज जो है वो इसी थ्योरम के क्वेश्चंस में, मतलब कंबाइन क्वेश्चंस आएंगे इन दोनों थ्योरम्स के, तो इस थ्योरम का यूज वहां पे होगा और आपके पास यहां से 1 मार्क्स से लेकर 2 मार्क्स के सवाल बन सकते हैं। और दोनों अगर कंबाइन होके आ गए तो आपके पास 4 से 5 मार्क्स का सवाल भी बन सकता है यहां से। ठीक है ना, लास्ट थ्योरम है आप लोगों के पास, आप लोगों को पता होगा कौन सी वो थ्योरम है। और लास्ट थ्योरम है आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली कि ऑपोजिट एंगल्स, sum of opposite angles in a cyclic quadrilateral are is 180 डिग्री, है ना, कि ऑपोजिट एंगल्स का सम जो होगा किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल्स की सरकमफेरेंस पे टच होता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है और उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। फिर दोबारा से यहाँ पे बेटा 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स के आपके पास सवाल बनते हैं। तो ये आपके पास पूरा का पूरा सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल अगर एक पेज पे आपको बता दिया जाए, इसके बाहर से आपके पास सर्कल में कुछ नहीं आता है। अगर आपको टाइप्स भी पता है ना, तो आप फिर अपना क्वेश्चंस आपको याद आ जाता है, अच्छा यार ये वाला टाइप था तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करे। तो एग्जाम से पहले आप सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, एग्जाम से पहले बस आप ये चीजें देख लेते हो ना, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये कुछ थ्योरम्स है इस चैप्टर में, यही टॉपिक्स है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे वो भी मैंने बता दिया, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। बाकी एक सेशन में ऐसा जरूर बनाऊंगा जिसमें 60 मिनट्स में, 1 घंटे में पूरा का पूरा माइंड मैप सभी चैप्टर्स का बता दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी इसके अलावा यार एक और चीज आप लोगों को बतानी है, विच इज MV सेट। बहुत सारे बच्चे एम करते हैं क्लास, जैसे अभी आप क्लास 9th के बच्चे हो, है ना, क्लास 10th में बोर्ड्स एग्जाम दोगे, या फिर क्लास 10th में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे NTSC का एग्जाम होता है, ओलंपियाड्स के एग्जाम्स होते हैं, या फिर अगर आप लोग 11th-12th ग्रेड में नीट या फिर JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, बट इन एग्जाम्स की फीस बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो वेदांतु से, ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर्स पे, तो कैसा लगेगा आपको? बोलोगे कि यार बिल्कुल अच्छा लग रहा है, सुनने में तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। तो यस बेटा, वेदांतु का एक स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है विच इज कॉल्ड एज MV सेट टेस्ट, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसमें आपको सिर्फ एक टेस्ट देना है ना, आपसे उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री में आप अपना रजिस्ट्रेशन करो, वो स्कॉलरशिप टेस्ट दो, और अगर आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाते हो, रैंक सिक्योर करते हो, तो अप टू 100% तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि बिल्कुल फ्री में आप पढ़ सकते हो 8th to 12th तक, या फिर 9th-10th में जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, जहां पे IIT JEE का फाउंडेशन लेवल प्रिपेयर कराया जाता है। नीट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, JEE के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो बहुत फायदेमंद सौदा है ये। आपको बस एक एग्जाम देना है, कैसे देना है, क्या करना है, कब होगा एग्जाम, वो सारे बात बताऊंगा आपको। तो एग्जाम होगा बेटा आपका 2nd, 3rd, 9th और 10th ऑफ दिसंबर को, यानी कि सैटरडे संडे ये 4 दिन आपका एग्जाम होगा। और इन चारों दिनों में आप चारों बार एग्जाम दे सकते हो,
चारों दिन आप एग्जाम दे सकते हो, जो भी आपका बेस्ट स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा। कैसे फिल करना है वो भी बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके एग्जाम देना चाहते हैं, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, पौंडुचेरी, त्रिकी, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, पुणे, बेंगलोर, दिल्ली, मुजफ्फरपुर, पटियाला, औरंगाबाद एंड नागपुर, ये ऑफलाइन सेंटर्स है। आप यहाँ पे विजिट करो, देखो फैकल्टीज़ को देखो, हमारा मतलब जो सेंटर्स है, ऑफलाइन सेंटर्स है, बहुत बढ़िया बढ़िया से सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, तो उसको जाके देखो, है ना। और दिल्ली में कहाँ पे एग्ज़ाम होगा ये भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को जैसे आप देख रहे होंगे ना, फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, जैसे ही आप उस लिंक पे उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप MVSET के पेज पे पहुंचोगे। वहां पे आपको डिटेल्स फिल करनी है ना। तो इन सिटीज़ में कहीं पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, आपको पता चल जाएगा। जब आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में कहाँ पे एग्ज़ाम है, बेंगलोर में कहाँ पे एग्ज़ाम है, तो आप उन एग्ज़ाम्स को दे सकते हो ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके। बाकी कई सारे बच्चों का ये डाउट होगा कि भैया मैं तो कश्मीर में रहता हूँ, मैं तो उड़ीसा में रहता हूँ, मेरी सिटी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो देखो यार, अगर आप नियर बाई सिटीज़ में जा सकते हो तो विच इज़ वेरी गुड। बाकी अगर नहीं जा सकते हो तो आप ऑनलाइन भी अपना एग्जाम दे सकते हो। वहाँ पे ऑफलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, तो आप ऑनलाइन चूज़ कर सकते हो। बस अपना सिटी का नाम डाल दो, पिन कोड वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आप कर सकते हो। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि आपकी सिटीज़ में भी हम कोई सेंटर ज़रूर खोलें, है ना, अगर आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो, है ना। बाकी यस, तो अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे एग्ज़ाम को फिल करना है। अब बात करते हैं कि यार देखो, मैं आप लोगों को एक छोटा सा मतलब एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है ना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बट जस्ट बिकॉज ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ वो प्रिपेयर नहीं कर पाते जेई के लिए, वो प्रिपेयर नहीं कर पाते नीट के लिए, या फिर किसी NDA के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो यार अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, अगर आप कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो पैसा आपका हर्डल नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। यही हमारा माइंडसेट है, इसीलिए हम ऐसा कुछ एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट दैट टैलेंट फ्रॉम आवर कंट्री। हमारी कंट्री से टैलेंट जो होता है ना, वो बिकॉज ऑफ मनी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है। आपके आसपास में कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो इस एग्जाम आपको लगता है कि बहुत टैलेंटेड है, ये एग्जाम उसको देना चाहिए, है ना, तो ज़रूर उस बच्चे को आप इसके बारे में बताओ। इवन मैं तो कहूँगा अपनी क्लास में सभी बच्चों को बताओ, अपने स्कूल्स में बताओ, अपने बड़े भाई बहन, क्योंकि ये सभी के लिए यार, 11th 12th 9th 10th सभी बच्चों के लिए, है ना, उन सभी बच्चों को बताओ। एंड इवन कई सारे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं बट वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि यार हमें अपने टैलेंट के बल पे कुछ करना है, पेरेंट्स से पैसे नहीं लेने हैं, हमें अपने टैलेंट के बलबूते पे कुछ करना है। तो शो योर टैलेंट ना, शो योर टैलेंट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड शो योर टैलेंट, ठीक है ना। जस्ट फिल दिस फॉर्म, इस फॉर्म को फिल करो और उस फॉर्म को फिल करने के बाद देखो फिर लाइफ कैसे चेंज होती है ना। एक एग्जाम ही तो देना है यार, और वो भी फ्री में देना है, कुछ मतलब ऐसा थोड़ी ना है। इसमें बेटा आपके बहुत सारे फीचर्स है। जो टॉप रैंकर्स होंगे ना, उनको 5 दिन स्पेस रिसर्च सेंटर जाने का मौका मिलेगा। 5 दिन स्पेस रिसर्च सेंटर जाने का मतलब पता है क्या, इसरो के साइंटिस्ट्स के साथ आप बैठोगे यार, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेकर जाएंगे आपको, है ना, समझ रहे हो। तो उनके साथ आपको ये टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, तो ये लाइफ चेंजिंग आपका अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मतलब बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसके अलावा बेटा अप टू 100% तक की आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, ड्रोन है, स्मार्ट वॉचेस और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स है ना। 3 महीने के लिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा डाउट ऐप पे, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा बेटा आपका एक ऑल इंडिया रैंक बताया जाएगा आपको, कि आपको जितने भी बच्चों ने पेपर दिया है उसमें आपका ऑल इंडिया रैंक क्या है, क्या रैंक सिक्योर किया है। तो एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड आपको मिलेगी कि क्या आपका वीक एरिया है, क्या आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, कहाँ पे आपको काम करना है, कहाँ पे आपको काम कम करने की ज़रूरत है ना, जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। तो देरी किस बात की यार, फटाफट से इसको फिलअप करो फॉर्म को, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। सो मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चों को बता दो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर कि लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।